पॉजिटिव रिजल्ट आया। मैंने इतनी सारी किट टेस्ट कर डाली, मुझे खुशी इस बात की यहाँ से पॉजिटिव हो गया। ट्यूब ब्लॉक, राइट ओवरी में सिस्ट, अंडे सही नहीं बनते, पीसीओडी मार्च से जुड़ी हुई है धाम से, और आपको अद्भुत आशीर्वाद हुआ है। अब जाके 15 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया है। झूलेलाल धागे सरकार की। पिंकी सिन्हा गौरव लखनऊ यूपी से है। तो इन सारे रोगों में लड़ने में समय लग गया, लेकिन आशीर्वाद हो ही गया। बहुत ज़्यादा आपका आशीर्वाद। पिछली बार आई थी तो मैंने निराश हो गए थे जनवरी में, तो रोने लगे आपसे बोल के। आपने कहा इस बार ज़रूर आएगा, बस भरोसा रखो। फिर मैं गई, बहुत पूजा किया, बहुत ही ज़्यादा किया। फिर उसके बाद बहुत होम करती थी, आरती, हर टाइम आरती, रोना। हमने कहा जाते समय वहीं गेट के पास से बोली, बाबा इस बार अगर नहीं आया मेरा पॉजिटिव तो हम नहीं आएंगे, आएंगे तभी जो पॉजिटिव रिजल्ट है कि तभी आशीर्वाद लेने आएंगे। और गए। फिर मेरा 13 फरवरी को आया तो गुस्सा हो गई। फिर मैंने कहा नहीं करूँगी पूजा वूजा। 5-6 दिन नहीं किया। फिर उसके बाद फिर से मन नहीं माना, फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मेरा पीरियड मिस हुआ, फर्स्ट टाइम मिस हुआ जब से यहाँ का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद 13 को नहीं आया। फिर मैंने टेस्ट किया तब भी नहीं आया। उसके बाद 28 मार्च को जाके पॉजिटिव रिजल्ट आया। मैंने इतनी सारी किट टेस्ट कर डाली। तो क्या जीवन में पहली बार देखा दो लाइन? जी गुरुजी, कभी नहीं देखा था, ये फर्स्ट टाइम किया था। हल्की आई थी। जी 2 दिन बाद। उसके बाद ये 22 मार्च को किया था तो ये नहीं हाँ, इसमें नहीं आ रहा है। ये 28 को किया। अच्छा, ये क्लियर आ गया। अच्छा मैंने किया, बच्चे की धड़कन अभी नहीं आई है। अच्छा, डॉक्टर ने बोला है थोड़ा कम है। हो जाएगा वो तो। देखिए, क्लियर पॉजिटिव है और बड़ा अद्भुत है, और ये भी तुम्हारे हाथ में है। जैसे तुमने की है ना, परमात्मा से, लाल धागे सरकार से, पूरा मन से और पूरे अंतर हृदय से, उत्तम भाव से निवेदन किया, और जब अपना भाव उत्तम हो जाता है तो प्रभु मजबूर हो जाते हैं आशीर्वाद लेके लिए। मैं यही चाह रहा था कि तुम इतने लंबे समय से जुड़ी हो, तो ठान लिया था कि हमको चाहिए तो यहीं से चाहिए, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। बस बाबा से मैं यही बोली थी कि मैंने 3 बार IVF करवाया, 1 बार IUI करवाया। अच्छा, आईवीएफ भी करवाए तुमने? जी गुरुजी, इसमें लिखा हो। 3 बार आईवीएफ फेल हुए? जी गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ना गए हूँ। शादी के 1 साल बाद से कंटिन्यू इलाज चल रहा है। क्या करती हो? मैं हाउस वाइफ हूँ। और आप क्या करते हो गुरु? मैं बिजली विभाग में हूँ। तो आईवीएफ का इतना बजट की व्यवस्था हो गई? पापा जी, कुछ इनसे कुछ पापा जी से, तो तीनों बार फेल हुआ? जी 3 बार नहीं आया। कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता था कि कैंसिल हो जाता था, IVF होता ही नहीं था। होने के 1 दिन पहले कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो आईवीएफ ने 2 लाइन नहीं दिखाई? कभी भी नहीं, कभी ये फर्स्ट टाइम देखा। मैं इतना विश्वास भी नहीं हुआ, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। बस डॉक्टर ने बोला है थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है और ग्रोथ थोड़ा कम है और हार्ट बीट नहीं आई है। सब आ जाएगी और बच्चा भी आएगा, और मिलेंगे आपसे बच्चे के साथ। थोड़ा लेट आया, अच्छा रहा, क्योंकि जितना लेट आया जितने वो आपके प्रॉब्लम भी दूर हो गए। और तुमने फर्स्ट टाइम मैंने 2023 नवंबर में देखा था यहाँ का। उसके बाद 2 महीने तक बस ऐसे देखती रही कि पता नहीं सही है गलत है क्या है, ऐसे सोचती रही। फिर मैंने यहाँ का आने का प्लान बनाया। फिर मार्च में जाके रिजर्वेशन हुआ। जनवरी में बनाया तो रिजर्वेशन नहीं हुआ। फिर मार्च में फर्स्ट टाइम 15 मार्च को आई 2024। उसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू फिर अप्रैल में आई, जुड़ी रही। मैंने कहा मुझे चाहिए तो यहीं से चाहिए और मैं कहीं अब जाने वाली नहीं। फिर एक बार बीच में मन विचलित हुआ कि फिर से एक बार IVF ट्राई करूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे IVF की तरफ नहीं जाना है, मुझे बाबा के दाम पे ही जाना है, वहीं से चाहिए मुझे आशीर्वाद। मुझे सबसे ज्यादा मुझे भी दुख होता है ना, तो तुम्हारे जैसों का ही होता है, क्योंकि तूने लंबा संघर्ष किया। तो अभी भी देखना, अभी 200 बहने, 150 बहने तुम्हारे जैसी जो संघर्ष कर रही है, वो आते ही झगड़ा करेगी कि मेरा क्यों नहीं आ रहा है। गुरुजी बस भरोसा रखें और अपना विश्वास बहुत अच्छे से
दृढ़ता से बना के रखें, जरूर पूरा होगा। जैसे तुमने लास्ट टाइम कितना टाइम पूजा करी, कितने भाव से, वीडियो कब से देख, कितना ज्यादा देख? मैं कंटिन्यू देख रही हूँ, जब से यहाँ से जुड़ी हूँ कंटिन्यू देख रही हूँ। आरती भी सुनती थी, और दिया मैं यहाँ से मार्च में जब आई थी उसके बाद से जाके जलाने लगी, दोनों टाइम जलाती, फिर बीच में गुस्सा हो गई, फिर नहीं जलाई, फिर जलाने लगी दोनों समय। फिर मैं होम भी करती थी, बाबा जी के नाम का होम भी करती थी डेली, सुबह के टाइम पे होम करती थी, आरती करती थी, दीपक जलाती थी। और फिर जैसे श्रद्धा बढ़ती गई कि बस मुझे यहीं से चाहिए, कैसे सारे लोगों का हो रहा है, मेरा क्यों नहीं होगा। तो ले लिया ना? ले लिया गुरु जी। क्योंकि तुमने जो करवाया, 3 IVF करवाए, तो दूसरी बहनें तो नहीं करवा पाएगी सारी। तो क्या जिस प्रकार से तुमने कम से कम 1 2 3 4 5 बार धाम पे आई, और उसके बाद आपको 7-8 महीने बाद रिजल्ट मिला, तो क्या हुए हैं कंटिन्यू। मैं मार्च से दवा खा रही हूँ, मेरी एक भी महीने की दवा गैप नहीं हुई है पिछले 2024 मार्च से अभी तक। मैं फरवरी में डेट के 8 दिन पहले छोड़ी दवा। दवा के चार्ज से तो कहीं अधिक तुम्हारा किराया लग गया होगा। जी लग जाता था, और लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई, मेरा यहाँ से पॉजिटिव हो गया। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा, किराए का नहीं हुआ, मुझे खुशी इस बात की यहाँ से पॉजिटिव हो गया। और हम सबके लिए ये बोलेंगे डॉक्टर के पास ना जाएं, एक बार यहीं पे आकर के भरोसा करें, ज़रूर पूरी होगा। मेरी नज़रों में है बहुत सारे लोग, मैं सबको यही चाहती हूँ यहीं पे आएँ वो लोग भी। और जिन बहनों का 5 6 7 7 महीने से रुका हुआ है, उनको क्या करना चाहिए? उनको भी बहुत अच्छे से संकल्प करके एकदम दृढ़ता से बिल्कुल समर्पित हो जाना चाहिए, और ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैं समर्पित हो गई थी, मैं इधर 2-3 महीने से एकदम बिल्कुल मेरे अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा भाव हो गए थे, तो बाबा ने मुझे दे दिया। चलो बहुत अद्भुत है, क्योंकि मैं बताता रहता हूँ, जब अपना भाव कम होता है तो उसे कनिष्ठ भाव कहते हैं, और फिर उससे थोड़ा और बढ़ता है तो उसको मध्यम भाव कहते हैं, और उत्तम भाव आता है तो रिजल्ट तुरंत आता है दौड़ता हुआ। फरवरी के महीने में बहुत ही ज़्यादा भरोसा किया था, और खूब रोई थी मैं। जब भी बैठती थी भगवान जी के भाई ये ऑफिस चले जाए, उसके बाद मैं बैठी रहती थी, पूजा करती थी, बाबा आपने सबको दिया है, मैंने इतना बड़ा कौन सा पाप कर दिया जो आप में 16वां साल मेरा चल रहा है और अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, कब देंगे। ऐसे मैं बोलती रहती थी, उनसे बात करती, वीडियो देखती थी, रोने लगती थी देख देख के, लेकिन इस बार उन्होंने सुन लिया। चलो आपके बच्चे के साथ मिलने का मेरा संकल्प है, जरूर पूरा होगा, और लेके आना, फिर से मिलेंगे जरूर। बिल्कुल आएगी, और जल्दी ही बच्चे को आशीर्वाद देंगे दरबार में।